हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके प्री स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग BRA बिहार यूनिवर्सिटी BSc केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन यूनिट 4 है इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव का हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट के ऑब्जेक्टिव का पूरा हम लोग डिटेल विथ द 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे आने वाले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। यह मॉडल जो प्रैक्टिस है यह यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें संभावना पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पर। क्या करता है, अब क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग। द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन इज प्रोसीड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो अध्ययन किया जाता है मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आयन का प्रवाह होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 76 का आप लोगों का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 77 में क्या कह रहा है, Which of the following is the unit of molar conductance। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम बराबर कप्पा गुना 1000 बट्टा एम। कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और एम इज द मोलारिटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम पर मीटर होता है। क्या होता है, पर ओम पर मीटर होता है, यानी कि इसको मोल पर मीटर क्यूब भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, तो मोल पर मीटर क्यूब भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो मोल पर मीटर क्यूब और डेल्टा और इसका निकल गया, और ऐसा यूनिट अब निकलने के पश्चात क्या आ जाता है, पर ओम पर मीटर पर ओम पर मोल मीटर स्क्वायर, और CGS पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और CGS इज द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो ओम। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, यूज ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। यही हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा डेल्टा एम का। तो डेल्टा एम का आ जाता है कपा गुना 1000 बट्टा एम। एम इज द मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर आ जाता है महो, तो ओम क्या आ जाएगा, महो। ओ पर ओम है ना, तो इसको हम लोग महो लिख सकते, MHO। तो यानी कि महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओम का उल्टा आ जाता है महो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए, तो आंसर आ जाएगा आपको बी आंसर 77 का। 78 में क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पर निकल गया पर ओम पर मीटर, आंसर नंबर सी आ जाए, डी आंसर बिल्कुल सही है। 79 में कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन इज करेक्ट। अब देखिए, सेल कांस्टेंट बराबर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ बट्टा जो होता है ऑब्जर्व कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा बराबर सी आ गुना सेल कांस्टेंट। क्या आ जाता है, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट बराबर था कप्पा बट्टा सी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ बट्टा ऑब्जर्व कंडक्टेंस। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है, सही है। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 79 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 80 में क्या कह रहा है, देखिए 80 में 80 में कह रहा है, देखिए 80 में आप लोगों को क्या कह रहा है, 80 में कह रहा है कि द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू दी 1। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इज इक्वल टू द 1 हो जाता है, यानी कि एन ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग सूचित करते हैं T प्लस और प्लस T माइनस बराबर आ जाता है 1। यह ट्रांसपोर्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग थ्योरी के अनुसार इसको सॉल्यूशन कर हम बनाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इन ए सेल इज द 3 सेंटीमीटर, यानी कि L का मान कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सेल कांस्टेंट का मान निकालिए। अब देखिए, तो सेल कांस्टेंट का मान हम लोग क्या किए, निकाले हैं,
अब देखिए तो सेल कांस्टेंट का मान यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाले हैं, सेल कांस्टेंट बराबर L बट्टा है तो 3/6 बराबर 1/2 बराबर कितना आ गया 0.5, कितना आ गया तो 0.5 आ गया। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। 81 के कितना आंसर आ जाएगा, तो 81 का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है 82 में क्या कह रहा है कि 82 में कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन एंड एनायन टॉट बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर हीटॉर्फ नंबर उसी को कहा जाता है। द फ्रैक्शंस ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ आयन ग्रेटर विल बी द करंट कैरिड बाय एन आयन। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ आयन होगा उतना ज़्यादा करंट कैरिड बाय आयन करेगा। अब अगला कह रहा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर, व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज वेयर एट द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी is decreased. The experimental data shows that increase in volume is greater than decrease in specific conductivity. Hence, the molar conductance is also increased with the dilution. ठीक है, तो 83 का आंसर ए आ जाता है। 84 में क्या रहता है when the strong acid is titrated against a strong base then the end point of the solution is maximum, उसका कंडक्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है HCl, इसको स्ट्रॉन्ग बेस NaOH में डाल दिए, स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा NaCl अब प्लस H2O। तो H2O NaCl हैज द हाई कैपेसिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर completely dissociate into its constituents ion. Hence it is clear when the strong acid is titrated in the strong base then the formation of a strong salt which have the high conductance, the capacity to conduct the electricity, then it is called as the conductance. So it is clear the formation of a strong salt have the high conductance. So तब इसका 84 का आंसर क्या आ गया आप लोगों का, बी आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हम लोग 85 के क्वेश्चन पर। ठीक है, 85 में क्या कह रहा है, 85 में कह रहा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब जो डिफरेंस करता है, द when the solution is diluted then the volume of solution is increased whereas the number of mole in unit volume of solution is decreased. Hence a specific conductance is depend on the number of mole present in the unit volume of solution. So it is clear a specific conductance is decreased with the dilution. ठीक है, तो इस 85 का आंसर आप लोगों का बी आ जाएगा। Corros law is used to calculate the molar conductance of at infinite dilution of weak electrolyte. Courage law used to determine the molar conductance of weak electrolyte because weak electrolyte is partially dissociate into its constituent ion. Hence its molar conductivity cannot be determined by the ordinary method. So use the Courage law. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 86 का बी। 87 में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONHCl यानी सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड is 91, 426 and 391 इतना दे दिया रिस्पेक्टिवली एट द 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए यह जो न्यूमेरिकल है और इसको हम सॉल्यूशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम पूरा सॉल्यूशन कर दिए। अगर आपको लेना है तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर बना लीजिए। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यही है। ठीक है, अब इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी से दिखाई देगा। अब देखिए यही है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पहला में क्या रहा, सोडियम एसीटेट है, इसका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वेशन सेकंड,
एसिटिक एसिड इक्वेशन थर्ड और सोडियम क्लोराइड इक्वेशन 4। अब निकालना है हमको कितना कि सोडियम क्लोराइड का बताइए कि क्या होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, ऐड किया। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 यही है, ठीक है, कि डेल्टा CH3COO माइनस और प्लस डेल्टा Na प्लस। अब इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 2 है यहाँ पर देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ पर दिखा दें, कला पेन से मार देते हैं। यह इक्वेशन क्या है, 2 है, यही इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में डेल्टा H प्लस N प्लस डेल्टा Cl माइनस, और इक्वेशन थर्ड कौन है, तो इक्वेशन थर्ड यह आ जाता है क्या, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड CH3COO Na माइनस। अब इससे कौन कट गया, यह कट गया डेल्टा H प्लस N से डेल्टा H प्लस N, बचा कौन, तो डेल्टा Na प्लस डेल्टा Cl माइनस। अब देखिए इसका जो मान आ जाता है किसका, एसिटेट, सोडियम एसिटेट का 91 प्लस हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का इसका 426 आ जाता है, और माइनस 391 किसका आ जाता है, तो सोडियम एसिटेट का, सोडियम थी इसका एसिटिक एसिड का 391। तो 91 प्लस 426 माइनस 91 बराबर 126 किसका आ गया, तो NaCl का आ जाता है, ठीक है। तो इसको पूरा आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलते अब हम लोग आगे के प्रश्न पे। अगला क्या कह रहा है, 88 में कह रहा है which of the following solution of KCl has the lowest value of the specific conductance। तो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू डिपेंड्स करता है किस पर करता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो यानी कि 0.0 m मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी कहा जाएगा। 89 में कह रहा है which of the following solution of KCl has the lowest molar conductance। मोलर कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द किस पर, तो मोलारिटी पर, मोलारिटी पर। मोलारिटी अगर बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस घटेगा, अब मोलारिटी अगर घटेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। व्हाई, बिकॉज मोलर कंडक्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द मोलारिटी। अगर मोलारिटी बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस घटेगा। तो मोलारिटी 1 m होगा तो मोलर कंडक्टेंस बहुत घट जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा 89 का आप लोगों का ए आंसर हो जाएगा। 90 में क्या रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डाइमोलर सॉल्यूशन ऑफ द KCl इज द 1.12 सीमेन पर मीटर, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 80 डिग्री सेल्सियस व्हाट वी फाउंड 55 ओम, देन द सेल कांस्टेंट। अब इसको कैलकुलेट अगर हम कीजिएगा तो इसका निकल जाएगा 61.6 मीटर क्यूब। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए लिख दीजिएगा कि सेल कांस्टेंट बराबर, सेल कांस्टेंट बराबर, ठीक है, सेल कांस्टेंट बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको छोटा करके लिख देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रुक जाइए इसको लिख देते हैं, लिख दीजिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस अब बट्टा ऑब्जर्व कंडक्टेंस, अब बट्टा क्या है, ऑब्जर्व कंडक्टेंस, यही सेल कांस्टेंट का, और इसी पर आप लोग का ये निकल भी जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हम लोग आगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, तो आंसर आ जाएगा B 61। तो 90 का कितना आ जाएगा B। अब देखिए 91 के कह रहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 2m KCl इज द इतना एंड 2.48 गुना 10⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर, द मोलर कंडक्टेंस विल बी, तो 1.24 सीमेन पर सेंटीमीटर पर मोल आ जाता है। इसका आंसर आप लोग निकालिएगा, हम निकाल चुके हैं इसका ऑब्जेक्टिव में। अगला क्या कह रहा है, इफ यदि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द सेल कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैज सेम, तो देखिए सेल कांस्टेंट बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बटा कंडक्टेंस, अब दोनों सेम है तो कट कर कितना आ जाएगा, 1 मान 92 का डी आंसर आ जाएगा। 93 के क्या कर रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द कंप्लीट ईच आयन मेक ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस, दिस स्टेटमेंट इज द कोरॉज लॉ। यही कोरॉज लॉ का क्या है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो कैटायन और एनायन में ही टूटेगा, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कोरॉज लॉ।
94 में कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली मेजर द कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वह डायरेक्टली मेजर किसको करता है, द कंडक्टेंस को करता है, करंट को करता है, किसको, करंट को। 95 के क्या कर रहा है, एन इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद द डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ने के कारण ये मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है विद द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, अगला क्या कर रहा है 96 में, द सेल कांस्टेंट ऑफ ए गिवन सेल इज 0.376 पर सेंटीमीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द सेल इज मेजर टू बी 30.1 ओम। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना। देखिए सेल कांस्टेंट तो कितना दे दिया है, सेल कांस्टेंट आप लोग का इतना दे दिया 0.367। रेजिस्टेंस कितना दे दिया 31.6 ओम, यही ना। अब देखिए कंडक्टेंस का फॉर्मूला जो आ जाता है कि 1 रेजिस्टेंस, तो 1/31.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.31। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर सेल कांस्टेंट है गुना कंडक्टेंस। तो यहाँ के देखिए सेल कांस्टेंट कितना है तो 0.361, देखिए कंडक्टेंस कितना है 0.331, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 0.0016 आ जाता है, यानी कि 96 का आंसर आप लोग का डी आ जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं हम। अब देखिए 97 में क्या, द यूनिट ऑफ आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर देखिए, हाँ अब देखिए क्या आयोनिक मोबिलिटी का जो यूनिट आ जाता है वह मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट आता है। क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट आ जाता है। तो 97 का आंसर ए आ जाएगा। 98 में क्या कर रहा है, देखिए 98 में क्या रहा है, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na इज द 50, ठीक है, एंड OH इज द 190 एंड देन द मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस तो जोड़ देंगे क्योंकि डेल्टा M इन्फिनिटी बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा A, डेल्टा C प्लस डेल्टा है। और कैटायन का है तो डेल्टा Na प्लस होगा प्लस डेल्टा OH माइनस। अब देखिए Na प्लस का कितना दे दिया हुआ है, तो Na प्लस का आप लोगों का दे दिया हुआ है 50, तो 50 प्लस 198, अब जोड़ दीजिए 8 आ जाएगा, 9 और 5 14 के 4 हासिल कितना 1 1 1 2 यानी कि 248, 150 प्लस 198 बराबर 248। 98 का कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का बी आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए आप अपना। अगला क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ पर ओम इज यूज्ड, किसका गिरता है, कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का होता है पर ओम। अगला क्या कर रहा है, देखिए बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन है आप लोग के लिए। अगला क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे कह रहा है डाईएमीन क्या कर रहा है, देखिए डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ए में कह रहा है। बी में कह रहा है टेट्राएमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तीसरा कह रहा है कि पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, और डी में कह रहा है कि पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। तो सबसे ज़्यादा कह रहा है कंडक्टेंस किसका होगा, तो डी यानी कि पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड का होगा। ठीक, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट का हमने किया 100% एक्यूरेसी के साथ। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी कन्फ्यूजन्स के। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ज़रूर वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।